गर्मियों की एक उमस भरी रात थी। चांदनी में नहाया हुआ छोटा सा गांव देवपुर सो रहा था, पर कुछ लोगों की नींद उस रात भी टूट गई। गांव के बाहर स्थित पुराने कुएं के पास से एक चीख सुनाई दी थी। वह चीख इतनी डरावनी थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। रामलाल, गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। उसकी आंखें कुएं की तरफ गड़ गईं। फिर से शुरू हो गया, उसने धीमे से कहा। कुछ ही देर में गांव के कुछ और लोग इकट्ठा हो गए। सभी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। ये कुआं हमें मार डालेगा, एक महिला चिल्लाए। हमें कुछ करना होगा, युवक राजू बोला, जिसकी बहन पिछले महीने उसी कुएं के पास गायब हो गई थी। देवपुर गांव का ये कुआं सैकड़ों साल पुराना था। कहा जाता था कि यह कुआं एक राजा के अभिशाप से जुड़ा हुआ था। किंवदंती के अनुसार सदियों पहले यहाँ एक क्रूर राजा महाराज विक्रम सिंह राज करता था। उसने एक साधु को धोखे से मार डाला था, जिसने मरते समय उसके पूरे राज्य को श्राप दे दिया। जो भी इस कुएं का पानी पिएगा या इसके पास जाएगा, उसकी आत्मा यहीं फंस जाएगी। उस दिन के बाद से कुएं के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोग गायब हो गए, कुछ की लाशें कुएं से निकली, पर उनके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। गांव वालों ने कुएं को ईंटों से बंद कर दिया, पर कभी कभी रात में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। उस रात जो चीख सुनाई दी थी, वह गांव की लड़की राधा की थी। वह अपने दोस्तों के साथ सत्यानाश करने की हिम्मत जुटाकर कुएं के पास गई थी। पर जब सुबह हुई तो वह गायब थी। उसका एक जूता कुएं के किनारे पड़ा था, जिस पर खून के निशान थे। गांव वाले इकट्ठा हुए। हमें इस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, एक ने कहा। नहीं, हमें इस श्राप को तोड़ना होगा, रामलाल बोला। मेरे दादा ने बताया था कि अगर कोई सच्चे दिल से साधु की आत्मा को शांति दिला दे तो ये श्राप खत्म हो सकता है। राजू और कुछ युवाओं ने फैसला किया कि वे कुएं के अंदर जाएंगे। उन्होंने एक पुराने साधु से एक मंत्र लिया और हनुमान चालीसा की एक पोटली साथ रखी। अगली रात वे मशालों की रोशनी में कुएं के पास पहुंचे। कुएं का मुंह अभी भी बंद था, पर उसमें से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। राजू ने हिम्मत जुटाई और ईंटें हटानी शुरू की। जैसे ही कुएं का मुंह खुला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर अंधेरा था, पर कहीं से पानी की टपटप की आवाज आ रही थी। चलो अंदर जाते हैं, राजू बोला। वे धीरे धीरे नीचे उतरे। कुएं की दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचे हों। तभी उन्हें एक सफेद साड़ी में एक औरत दिखी, जो पीछे मुड़कर देख रही थी। राधा, राजू ने पुकारा, पर जैसे ही वह औरत मुड़ी, उसका चेहरा नहीं था। कुएं के अंदर का सच। राजू की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें उस बिना चेहरे वाली औरत पर जमी हुई थीं। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी, उसकी लंबी उंगलियां हवा में फड़फड़ा रही थीं। भागो, राजू ने चिल्लाकर कहा। वे सभी कुएं की दीवारों से टकराते हुए वापस ऊपर की ओर भागे। पर जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, कुएं का मुंह अपने आप बंद हो गया। ईंटें हवा में तैरने लगीं और एक एक करके वापस जम हो गईं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वापस रख रही हो। हम फंस गए, एक युवक ने हाँफते हुए कहा। तभी अंधेरे से एक गहरी हंसी गूंजी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम सब यहाँ मरोगे, जैसे मैं मरी थी, एक स्त्री की आवाज फुसफुसाए। गांव का खूनी इतिहास। रामलाल ने बताया था कि सैकड़ों साल पहले जब महाराज विक्रम सिंह ने उस साधु को मारा था, तो साधु ने न केवल राजा को बल्कि पूरे गांव को श्राप दिया था। तुम्हारी संतानें इस कुएं की भेंट चढ़ती रहेंगी। उसके बाद से हर साल एक व्यक्ति गायब होने लगा। कभी कोई बच्चा, कभी कोई युवती, और उनकी लाशें कभी नहीं मिलती थीं। सिर्फ कुएं के पास से उनके कपड़े या जूते मिलते, जिन पर खून के निशान होते। गांव वालों ने कई बार पूजा पाठ करवाया, पर कुछ नहीं हुआ। कुएं की आत्माएं शांत नहीं हुई। राधा का रहस्य। राजू ने महसूस किया कि राधा अभी भी कुएं के अंदर हो सकती है। शायद वह जिंदा थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें वापस नीचे जाना होगा, राधा को ढूंढना होगा। पर वो औरत, उसका चेहरा नहीं था। एक युवक कांपते हुए बोला, हमारे पास यह मंत्र है। राजू ने हनुमान चालीसा की पोटली दिखाई। इससे हमें सुरक्षा मिलेगी। वे फिर से नीचे उतरे। इस बार कुएं के अंदर का वातावरण और भी डरावना हो गया था। दीवारों से खून की बूंदें टपक रही थीं और हवा में सड़े हुए मांस की गंध थी। तभी उन्हें एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, बचाओ मुझे। वह राधा थी। वह एक कोने में कमजोर पड़ी हुई थी। उसके हाथ पैरों में गहरे निशान थे, मानो किसी ने उसे जंजीरों से बांध रखा हो। राधा, हम तुम्हें लेने आए हैं। राजू ने उसे उठाने की कोशिश की, पर तभी ठंडे हाथों ने राजू के कंधे को छू लिया। वह पीछे मुड़ा।
और सामने वही बिना चेहरे वाली औरत खड़ी थी। तुम उसे नहीं ले जा सकते, औरत ने कर्कश आवाज में कहा। वह अब हमारी है। अभिशाप का सच। राजू ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। औरत चीखती हुई पीछे हट गई, मानो उसे आग लग गई हो। ये मंत्र काम कर रहा है, राजू ने चिल्लाकर कहा। वे राधा को उठाकर तेजी से ऊपर की ओर भागे, पर जैसे ही वे कुएं के मुंह के पास पहुंचे, सैकड़ों हाथ दीवारों से निकलकर उन्हें खींचने लगे। छोड़ो हमें, राजू ने चिल्लाया। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी और सभी हाथ गायब हो गए। वे ऊपर निकल आए, पर कुएं से एक चीख निकली। तुम भाग नहीं सकते, हम तुम्हें वापस ले आएंगे। गांव में दहशत। जब राजू और उसके दोस्त राधा को लेकर गांव पहुंचे तो सभी हैरान रह गए। राधा की हालत बहुत खराब थी। वह बार बार वो आ रही है कहकर चिल्ला रही थी। रामलाल ने गंभीर होकर कहा, यह अभिशाप अभी खत्म नहीं हुआ है। कुएं की आत्माएं अब और ज्यादा गुस्से में हैं। हमें क्या करना चाहिए? राजू ने पूछा। हमें उस साधु की आत्मा को शांति देनी होगी जिसे महाराज विक्रम सिंह ने मारा था। पर इसके लिए हमें कुएं के सबसे नीचे जाना होगा जहां उसकी हड्डियां दबी हुई।